मई के महीने में पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, और स्टार्ट कहां से किया था मैं ये बताता हूं, कि जी ये टैक्स दे दें, एफबीआर कलेक्ट करेगी आज के बाद से। एफबीआर जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं। एफबीआर जो एक करप्शन का गढ़ है, ये मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा, और आप जो लोग उस पर डील करते हैं बताएंगे। और आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि ये करप्शन का। हमने कहा जी एफबीआर नहीं करेगी। हमने अच्छा किया क्या इन्होंने, जो इधर सारे दोस्तों ने बात की, मुझे ज्यादा पता है, मैं कहा ना क्यों नहीं मैंने रेस किया वो भी बता दूंगा। एफबीआर गई आईएमएफ, फेडरल गवर्नमेंट का काम है आईएमएफ से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। मैं तो कहता हूं जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी वो मंजूर होने चाहिए जो टैक्सेस डालते हैं। खैर वो नहीं करते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए, एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। एक सेक्टर पे टैक्स नहीं है, उधर ही से शुरू हुआ था, और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहां से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते हैं एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं, आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें, और आप टैक्स लगा दें उस लेवल का। उन्होंने ये जो सारी आपने डिटेल्स देखी कि 15% से शुरू होता है, 6 लाख रुपए से ऊपर लग जाता है, और 45% तक जाता है। ये उनकी एक टैक्स कैटेगरी होती है, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, उस कैटेगरी पे लगा दें। ये थी पिछले साल मई की बात। हमारे पास उनसे बातचीत करके आए कि जी हमने ये बात तय कर ली है, आप इस पे साइन करें। हमने मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। उसमें क्या था कि एफबीआर कलेक्ट करेगी, एफबीआर ये नए रेट आ जाएंगे जो रेट्स हैं ये, और 1 जुलाई 2024 से ये टैक्स लागू हो जाएगा, नया टैक्स, इन्हांस टैक्स लागू हो जाएगा। हमने कहा सबसे पहले तो एफबीआर कलेक्ट नहीं करेगी, ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं कलेक्ट कर सक रहे हैं। और ये मेरी बात नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2008 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा था कि सेल्स टैक्स शुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ताकि देख ले। और हमने सूबा सिंध में एसआरबी बनाने के बाद ये वो एसआरबी का टैक्स जो आप कह रहे हैं ना, एसआरबी नहीं करती कलेक्ट, जब वफाक हमारे लिए कलेक्ट करती थी 2000, मुझे साल याद नहीं, 11-12 तक है या 11-12 तक, जब वफाक टैक्स कलेक्ट करती थी तो उसने हमें उस 11-12 में टैक्स दिया 7.5 अरब रुपए। एसआरबी 12-13 में, हो सकता है साल एक आध आगे पीछे हो गए, मुझे इस वक्त याद नहीं, जब पहले साल उन्होंने शुरू किया हमने टैक्स टारगेट रखा 25 अरब, और 25 अरब कलेक्ट किए। तो हमने तो कहा सेल्स टैक्स भी हमें दे दो, सूबों को जाए, सूबे करीब हैं लोगों से, लोगों का प्रॉब्लम भी जानते हैं। लेकिन ये टैक्स भी लेना चाह रहे थे ताकि एफबीआर अपनी कोताहियां, जो उनकी खराबियां थी, उनको छुपाने के लिए। हमने कहा हम ये नहीं देंगे। उस वक्त एक स्टैंड बाय लेटर जो था, अग्रीमेंट होनी थी आईएमएफ के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी इसको हमें कल साइन कर दो, या 2 दिन या 3 दिन में साइन करके दो, नहीं तो ये खत्म हो गया। हमने कैबिनेट बुलाई, हमने अपनी फाइनेंस की टीम भेजी, हमने बहुत सारी डिस्कशंस की। इधर बातें हुई कि लोग के दिल में होगा कि यार, जैसे फारूक साहब ने कहा 6 लाख रुपए मुनासिब नहीं है, 6 लाख से 12 लाख पे जो उन्होंने टैक्स लगा दिया है। हमने ये बात रेज की, हमने कहा कि आप एकदम 15% से जो हाईएस्ट ब्रैकेट है 45 पे ना करें, आप स्टेप वाइज करें, इसका इफेक्ट देखें क्या होता है इसकी। और मैं बताऊंगा इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो तो असेस करें पहले आप, कि कहीं आप मुल्क को ऐसी सूरत